जय हिंद दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चिट्ठी जो लिखी गई है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट को। आखिर आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? आपका काम है हमारा वेलफेयर करना और आप हमारा सीधा सीधा शोषण कर रहे हो। सरकार को गुमराह करने के लिए उनमें तथ्य कोई भी नहीं है। 3, 4, 5 साल तक इसकी लागत क्या है? 12 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो। ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। 20 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में, बता दो। कितने नेताओं के लड़के गए सेना में, जो कि संभव नहीं था उनके लिए। इसके लिए जबरदस्त चिट्ठी है। इस चिट्ठी को यदि आपने सुन लिया तो आपको लगेगा कि हमारे साथ कब से हमारी अनदेखी, हमारा शोषण किया जा रहा है फाइनेंशियली किस तरीके से। और जब तक कई कमीशंस की सिफारिश है कि जवान को ये मिलना चाहिए, जवान को ज्यादा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन लगातार ब्यूरोक्रेट्स और हमारे सीनियर जो आला अधिकारी हैं अपने फायदे के चक्कर में हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी ये ताजो तरीन एक चिट्ठी लिखी गई है, इसको आपको समझना होगा। आपकी जानकारी के लिए भी ये जरूरी है, ये कोई इस इधर उधर की बात नहीं है। आपको एक बार इस चिट्ठी को सुनिए कि आखिर लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखी है और क्या लिखा है। ये आपका हक है और आपका हक और आपका शोषण कब से मारा जा रहा है, इसके लिए आपने जरूर सुनना होगा, जरूर इसको देखना होगा। दोस्तों, चिट्ठी लिखी है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश से है, दिनांक 13 फरवरी 2024। संदर्भ में है ओआरओपी विसंगतियों जेसीओआर के साथ कब से छल हो रहा है, एक्स सर्विसमैन कल्याण विभाग आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार यदि भगत सिंह कोश्यारी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने में असमर्थ है तो 1973 से पहले की स्थिति में वापस आना चाहिए, जब पूर्व सशस्त्र बलों को पेंशन दी गई थी और अंतरिम वेतन का आप समझ सकते हो कितना प्रावधान था, और उन्होंने इसको वापस लिया गया। अब इस चिट्ठी के बारे में महोदय नौसेना, सेना, वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की तरफ से विनम्रता पूर्वक कुछ चीजें आपके संज्ञान में रखी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि 20/1/2023 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के बाद संबंधित पेंशन में कई विसंगतियां पैदा हुई। इसके परिणाम स्वरूप रक्षा सेवानिवृत्त लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन किए। उन्होंने कई प्रकार के ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से रक्षा सेवानिवृत्त लोगों को आरोपी देने में अपनी उपलब्धि मानती है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। इनका भी वीडियो सुनिए। सबको आरोपी मिलेगा, और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि पिछले कई वर्षों से मांग चल रही थी। उन्होंने संवितरण के लिए हजारों यानी 70,000, 70 लाख, पता नहीं कितने कितने लाख करोड़। दूसरी, रक्षा सेवानिवृत्त विशेष रूप से निचले रैंक के सेवानिवृत्त लोगों को कहना है कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। उनकी वर्तमान पेंशन पहले के अफसरों के सेवानिवृत्त उनके समकक्ष रैंक से कम कर दी गई है। कहने की जरूरत नहीं कि योजना को लागू करने में कई खामियां हैं। यानी सीधा सीधा कहा कि आपने योजना बनाई है और ये आपने योजना लागू की है, ये योजना में आपके पैसे खर्च हुए हैं, तो उसका तरीका बेबुनियाद है। बुनियादी रूप से आपकी वन रैंक वन पेंशन कहीं और चली गई है, यानी मिली नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष रूप से हम आपके सामने रख रहे हैं कि ओआरओपी 2 में हमें सीधा सीधा घाटा हो रहा है। अच्छा हुआ कि आपने कम करने का प्रावधान नहीं था, नहीं कईयों की, लाखों लोगों की पेंशन भी कम हो जाती। ये बिल्कुल सही तरीके से। इसके अलावा अब सुनना, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मी नरसिंहा राव रेड्डी की अध्यक्षता वाली ओएमजीसी द्वारा ओआरओपी में इन विसंगतियों का सुधार इस तथ्य के कारण नहीं किया जा सका कि आयोग और कुछ अन्य
समझ सरकार के इसका भरपूर विरोध किया था। आयोग द्वारा किए गए सुधार को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार कोश्यारी संसदीय समिति के निर्देशानुसार इसका लाभ सही परिप्रेक्ष्य में देने के पक्ष में नहीं है। यानी जैसा कहा है कि वन मैन जुडिशरी कमेटी जिसमें नरसिंहा रेड्डी साहब थे, उन्होंने इसकी विसंगतियों को उजागर किया, सरकार के सामने रखा, सरकार ने दबा दिया। फिर कोश्यारी रिपोर्ट का हवाला देती हुई सरकार ने लागू किया तो उसके विपरीत भी वो आरोपी को लागू किया। यानी सरकार क्या कर रही है पता है, सरकार ऊपर वालों को खुश करके सोचते हैं सेना में तो कोई इनका कोई संगठन नहीं है, न बड़े पद पर स्ट्राइक कर सकते हैं, न सेना के अंदर कुछ कर सकते हैं, इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा और जो मुंह खोल रहे हैं उनको बोलते हैं ना रेवड़ी दे करके खुश कर दिया। रक्षा बलों के लिए आरोपी की मूल अवधारणा उनकी शीघ्र सेवानिवृत्ति, विपरीत परिस्थितियों में काम करना, 24 घंटे सेवा, जीवन जोखिम, मौलिक पर प्रतिबंध है। यानी 24 घंटे की नौकरी है, परिवार से अलग रहते, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी करते। 1973 में ओआरओपी के मुद्दे पर 8 से अधिक बार गहन विचार विमर्श किया गया है। जब रक्षा सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन का अंतिम वेतन 70% से घटाकर, यानी आपको जो पहले पेंशन मिलती थी 70% मिलती थी, यानी जब आप आते थे मान लो आपकी 100 रुपये तनख्वाह थी तो 70 रुपये पेंशन मिलती थी, आज आपको 50 रुपये पेंशन मिल रही है, यानी 50%। वो पहले आपकी घटाई। फिर आपने देखा होगा और 1970 के बाद सभी समितियां और सीपीसी ने केवल ओआरओपी के लिए अनुकूल सिफारिश किए, बल्कि विभिन्न समितियों का गठन करके इस मांग पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संकेत मिलता है कि वन रैंक वन पेंशन में मजबूत योग्यता, अन्यथा बार बार मामला ये होता है कि आप इसको बार बार खारिज करते। अब सरकार क्यों खारिज करती है? सरकार बोलती मेरे पास पैसा नहीं है कि फौज इतनी है, मतलब हम भेड़ बकरी, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वालों को दे दो। ओआरओपी योजना पर अंतिम बार 2011 में कोश्यारी समिति द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय कानूनी तीनों कोणों से विचार किया गया। ईएसएम एसोसिएशन व्यक्तियों के लिए दृष्टिकोण को लिया। 16 दिसंबर 2011 को अपनी अंतिम रिपोर्ट में सभी को दरकिनार कर दिया गया था। सरकार की दलील में ओआरओपी योजना को समग्रता में लागू करने की सिफारिश की गई। इतना ही नहीं, समिति ने अपनी रिपोर्ट में पैरा 2.1 और 10.2 में नागरिक पेंशन नियमों पर लागू पेंशन के फार्मूले की स्वीकृति की आलोचना की, जिसमें सशस्त्र बल पेंशन भोगियों तक बढ़ाया गया। सरकारी प्रशासनिक आदेश द्वारा संशोधन की सिफारिश 1973 में तीसरी सीपीसी द्वारा की गई थी और उन्होंने कहा है कि तमाम इनका एक एक चीज का 1973 में आपके साथ कब से आपके साथ क्या क्या गड़बड़ी हुई है, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। अंततः ये लिखे हैं कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त हैं, यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष हैं जेशुआर हिमाचल के, और उन्होंने राजनाथ सिंह को चिट्ठी भेजी है, आप इसकी कॉपी भी है, आप और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब को लिखा हुआ है। और उन्होंने पूरा का पूरा, इनसे मेरी कई बार बात होती है, बहुत अच्छी समझ है और बहुत ही इनका एक पर्सनालिटी है और सभी संगठनों को हमेशा गाइड इसी प्रकार से करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें आपको एक रास्ते पे चलना होगा। और ऐसी कोशिश करने वाले जो नायक हैं, मैं उन्हें नायक कहूँगा, मैं उन्हें हीरो कहूँगा, जो 70 से 75 साल की उम्र दराज लोग हैं, मेडिकली भी हेल्थ इशू हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ये चिट्ठी लिखी, जरूर आप इसके ऊपर आरटीआई डालिए, जरूर आप इसके ऊपर रिमाइंडर दीजिए, जरूर आपको जवाब मिलेगा। और जितना भी आंदोलन ओआरओपी को लेकर के चल रहा है, शायद आप देख सकते हो कि किसानों का आंदोलन इतना ऊंचा हो गया है कि हमारा आंदोलन लग रहा है कि सरकार बिल्कुल अब सुनेगी नहीं। सरकार चुनाव में जा रही है, आपने जो भी आगे प्लान करना है वो आप देख सकते हो। ये थी ओआरओपी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद दोस्तों। सतीश वर्मा, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जेशुआर हिमाचल प्रदेश। मैं सबसे पहले तो जो हमारे इधर पार्टिसिपेंट हैं आज सरका घाट में जो हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही जो हमारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए जो एजेंडा में थे, जैसे कि हमारी यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश, इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में और एक्स सर्विसमैन लीग के बारे में जो उनके इलेक्शन हो रहे हैं, तथा वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 का जो स्टालमेट बना हुआ है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर गहन चर्चा हुई। और हमारे पार्टिसिपेंट ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके ऊपर
गहन विचार विमर्श किया और बहुत अच्छी अच्छी सुझाव दिए तथा शिकायतें भी की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक इसी तरह से आगे भी आने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते रहेंगे। और अंत में मैं सरकाघाट जो यूनिट है संयुक्त मोर्चा एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों की मीटिंग किया, इनिशिएटिव लिया, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम उनको इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया जो कि संभव नहीं था। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे